स्टूडेंट्स, हाय। सो बोर्ड्स आने वाले हैं, है ना। सो आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा हो रहा होगा, बहुत नियर है बोर्ड्स। सो वीडियो शुरू होने के पहले बच्चों एक मैसेज मुझे छोड़ना था कि आपको इन द बोर्ड्स रिलेटेड जो मेरा सीरीज चल रहा है, जो मैं टॉपिक्स इन द वीडियोस एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट इज़ ओके, वो मैं कर ही रही हूँ। बट अगर आपको उसके अलावा कोई भी टॉपिक ऐसा है जो इन बिटवीन पूरे बोर्ड सिलेबस से फुल M1 M2 पूरा NCERT मार्क्स वॉट एवर आप बोर्ड्स फॉलो कर रहे हो, आपको कोई भी टॉपिक ऐसा हो कि डाउटफुल है, आपको नहीं समझ में आ रहा है किधर, या आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं, या आपको लगता है कि एक बार ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन किसी भी वीडियोज़ में डाल दीजिए। ओके, सो अगर मुझ तक मैसेज आता है तो मैं उसको ज़रूर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। जो कोई भी वीडियो, जो कोई भी टॉपिक आपको चाहिए मैथ्स के रिलेटेड, सो आप मुझे बता सकते हैं, जो आपके बोर्ड्स के लिए हेल्पफुल हो जाए। सो दैट्स बेटर फॉर मी कि अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए होता है पूरे मैथ सिलेबस के अंदर, तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, सो आज का टॉपिक मैं एक डाल रही हूँ, जो मेरा AOD चैप्टर्स जो गोइंग ऑन है इन द बोर्ड्स पर्सपेक्टिव में बात करूँ बच्चों, इंपॉर्टेंट है आज वाला टॉपिक। टेंजेंट नॉर्मल नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे चेक करते हैं, सो उसके ऊपर है। आपके कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ ध्यान से समझना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट इजी है, बहुत क्या मैं बोलूँगी कि टफ है ही नहीं। इसमें इस टॉपिक में आपको क्या आता है, दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, बहुत सीधे सीधे, और उनका तरीका भी एकदम सीधा है, मतलब वैसे ही करना है। सिर्फ थोड़ा जो मैं पॉइंट्स निकालने वाला एक टॉपिक है वो मैं बता दूंगी आपको, तो वो आप देख लो, वो ही मैक्सिमम आता है। सो इसमें दो टाइप के टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट कि आपको फंक्शन चेक करना है कि वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सेकंड, आपको एक फंक्शन गिवन होगा तो वो बोलेगा किस पॉइंट पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, वो बताओ। या तो दोनों पूछ लेता है या तो कोई एक पूछ लेता है कि एट विच पॉइंट फंक्शन इज इंक्रीजिंग या फिर एट विच पॉइंट दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो वो आपको पूछता है। सो सिर्फ ये दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पूरे इसमें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बाकी कुछ नहीं होता है, सिर्फ यही है। तो पहला इज कि आप किसी भी फंक्शन को चेक कैसे करेंगे कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एक वर्ड आज में आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि एक फंक्शन टाइप ऑफ कि वो समझो डिक्रीज होता है नहीं, कॉन्स्टेंट इंक्रीज होता है हर एक एक्स की हर एक वैल्यू पे, वो कैसे समझ में आता है वो भी मैं बताऊंगी। तो वो स्ट्रिक्टली हो जाता है। कुछ फंक्शन ऐसे वे भी होता है ना, कहीं डिक्रीजिंग कहीं इंक्रीजिंग, तो वो वहाँ पे पूछता है कि फिर वो इंक्रीजिंग का है डिक्रीजिंग का है। तो समझो एक क्वेश्चन लेके ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन लेके मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो एक क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन कर रही हूँ। उन्होंने एक फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू 2 - 3x प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी 2 - 3x प्लस 3x स्क्वायर, अच्छा और भी बड़ा है, माइनस एक्स क्यूब। फंक्शन आपको कोई भी दे, करने का तरीका यही है जो मैं करने वाली हूँ। आपको जो फंक्शन दिया है ना, आप क्या काम करें फॉर चेकिंग, आप उसका एक सिंगल डेरिवेटिव निकालें, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव f' में इसका कैलकुलेट करूंगी। 2 का 0, कॉन्स्टेंट है 0 होगा, माइनस 3x का 3, 3x स्क्वायर का 6x और माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। सो अगर इसको मैंने लिखा तो ये हो गया -3 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर। f' करने के बाद यहीं से हमें जजमेंट निकालना होता है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली कि मेरा f' का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो इंक्रीजिंग होता है, और अगर मेरे f' का वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो वो डिक्रीजिंग होता है। और 0 पे नहीं बता सकते, क्योंकि 0 पे आपने भी पढ़ा होगा कि 0 ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, तो हम वो इंक्रीज है कि डिक्रीज है नहीं बता सकते, कॉन्स्टेंट चला जाता है। तो इन दो पे हमें बताना है कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। बट एक छोटी सी चीज़, फंक्शन आपको पॉलिनोमियल है, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक, नहीं तो लॉग व्हाटएवर जो भी देगा, और चेक हो रहा है वो लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 पे, तो मैं पॉलिनोमियल को कैसे चेक करूंगी कि वो निगेटिव आने वाला है उसका वैल्यू या पॉजिटिव आने वाला है। एक्स की कितनी वैल्यूज में डाल के चेक कर पाऊंगी ना कि निगेटिव कहाँ पे चेक करूंगी। सो उसका तरीका क्या होता है बच्चों, आपका जो f' आया है, यू ट्राई टू मेक इट इज स्क्वायर फॉर्मेट, मतलब आप इसको एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का ट्राई कीजिए, जो कि होता है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि -3 मेरा कॉमन आ रहा है,
ओके अब आप बोलोगे -3 क्यों लिया, +3 क्यों नहीं लिया, तो +3 भी करके देखो फॉर्मेट नहीं बनता है। -3 मैंने कॉमन लिया तो ये मेरा हो गया x² -2x + 1, ये क्या बन गया है, दिस इज माई x - 1 का होल स्क्वायर, ये मैंने होल स्क्वायर बना दिया। अब इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ, अगर मेरे f' में आप होल स्क्वायर बना पाते हो, बाहर कुछ कॉमन नंबर दैट इज ओके होने दो, उसके बेसिस पे भी आएगा, बट उसका मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरे होल स्क्वायर बना दिया, मेरा मेन जजमेंट यहाँ से और यहाँ से मिलकर आएगा, बट मेन ये है अगर मेरे x - 1 का स्क्वायर है, आप x को कुछ भी वैल्यू डालो, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 ऑल्सो, तो ये वैल्यू, ये जो पार्ट है ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर। आप समझो मैंने बोला यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 4 डाली, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, समझो मैंने -4 डाली, सो -4 - 1 विल बी -5, बट -5 का स्क्वायर इज +25, तो दैट मीन्स कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो हम यहाँ से एक ये हो गया कि मेरा एक जजमेंट आ गया, ये वैल्यू पॉजिटिव होने वाला है। अब ये -3, उस पॉजिटिव को ये -3 हमेशा नेगेटिव करेगा, क्योंकि बहुत बचपन में पढ़ता है ना, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, तो वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब अगर ओवरऑल में देखूंगे दिस विल बी नेगेटिव एवरीवेयर, हम x का चाहे जो मर्जी वैल्यू डालें, दैट मीन्स इस कंक्लूजन पे मैं बोल सकती हूँ कि मेरे इस केस में f' का वैल्यू इज नेगेटिव, और अगर मेरे f' का वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन्स मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, माई फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये हो गया, ऐसे आपको चेक करना था। मान लो इसी में क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता सपोज, तो ये पॉजिटिव, बाहर भी समझो कोई प्लस का नंबर आया, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, तो उस केस में ओवरऑल f' पूरा क्या बनता, पॉजिटिव, तो उस केस में वो इंक्रीजिंग हो जाता है। तो ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को। आप फंक्शन लो, उसका डेरिवेटिव करो, उसके डेरिवेटिव को ट्राई टू बी कि वो होल स्क्वायर बने, ताकि हम एक जजमेंट निकाल पाए। तो ये स्क्वायर बना, तो फिर ऐसे ऐसे हम लोग f' को बेसिस पे कि वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, उस बेसिस पे हम उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज वो बोलेगा चेक करो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सेकेंड इज वो बोलेगा आपको इसी टॉपिक में, इसी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले टॉपिक में, वो बोलेगा आपको एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ये मैं रब कर रही हूँ बच्चों, और ये मैं लिखा रहने दे रही क्योंकि ये इधर भी कॉन्सेप्ट मेन यही है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है। ओके, सो एक क्वेश्चन मैं लेके दिखा रही हूँ बच्चों, जिसमें वो पूछेगा कि क्या इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, वॉट एवर। मैं एक निकाल के दिखा देती हूँ। हाँ, इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन में यहाँ पे लिख रही हूँ x³ प्लस 12x² प्लस 36x प्लस 6 इज इंक्रीजिंग। उसने बोला, यहां पे लिख दो बच्चों, एट व्हाट पॉइंट फंक्शन इज, क्या मांग रहा है इसने इस केस में, इंक्रीजिंग। वो पॉइंट मुझे बताना है जहां पे मेरा ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ओके, सो इसके दो तरीके हैं बच्चों, दो तरीके मतलब दो मेथड है। एक बोर्ड वाइज जो मैं एक्सप्लेन करूंगी, एक जेई वाइज मतलब कॉम्पिटिटिव वाइज। वहां पे आपको पूरा जो मैं स्टेप बताऊंगी वो करने का नीड नहीं है, साइन डायग्राम बनाते हैं और वहां से निकल जाता है। बट इन बोर्ड्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, चूंकि नियर बाई बोर्ड्स आ रहे हैं, तो वो आपको हर स्टेप मांगता है, वहाँ पे साइन डायग्राम नहीं चलेगा, आपको साइन डायग्राम नहीं बना सकते। तो जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ, जो मेथड मैं बता रही हूँ, सो ईजी, आप आराम से फॉलो कर सकते हो और इन द बोर्ड्स आराम से अप्लाई कर सकते हो। सो पॉइंट अगर निकालना है तो करना क्या है, सबसे पहले वही आपको f' निकालना है, क्योंकि वहीं से पॉइंट निकलेंगे। जहाँ से फंक्शन में चेक करो कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, वो f' है, वहीं से ही आपका पॉइंट निकलने वाला है। सो आपने पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, 3x² प्लस 24x प्लस 36 और 6 का 0 हो जाएगा। ओके, ये आपने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। आपको नजर आ रहा है इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 3 कॉमन निकाल लिया। x² प्लस 8x प्लस 12।
अब आपको करना क्या है बच्चों, ये जो आएगा जब भी आपको पॉइंट पूछता है ना, जरूरी नहीं है कि होल स्क्वायर फॉर्मेट बने यहाँ पे, लेकिन क्वाड्रेटिक बनेगा या क्यूबिक बनेगा, वटएवर है। समझो ये 4 पावर का, जो बच्चों ये 4 पावर का आपका फंक्शन होता है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होके आता है क्यूबिक, एंड जिसके यहाँ पे क्यूबिक के बाद वो 3 फैक्टर बनते हैं। तो डिपेंड की फंक्शन क्या दिया है, सो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है। अभी ये क्यूबिक का फंक्शन था, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होके आ गया क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को मैं फर्दर फैक्टराइज करूंगी। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, दैट मीन्स 12 कैसे फैक्टर, इनको प्लस करके 8 आए, दैट इज 6 और 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12, एक्स कॉमन आ गया, दैट इज x प्लस 6 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट बाहर x प्लस 6। सो एक x प्लस 2 और एक x प्लस 6, ये आपके 2 फैक्टर आ गए। अब समझो उसने बोला है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आपको पता है कि फंक्शन इंक्रीज कब होता है, जब आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, दैट मीन्स दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये पॉजिटिव 3 है, दैट मीन्स ये प्लस ही है, प्लस ही रहने वाला है, इस पर फर्क नहीं पड़ रहा है ना। बट ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन है, एक x प्लस 2 का फैक्टर है, एक x प्लस 6 का फैक्टर है, ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 पॉजिटिव कब होगा बच्चों, कोई भी 2 नंबर्स का, 2 फैक्टर का, 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, जब केस 1 या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि वी नो कि प्लस 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 होता है इन मल्टीप्लिकेशन, एंड केस सेकंड या फिर दोनों नंबर निगेटिव हो जाएं। अगर मेरे दोनों ही फैक्टर का वैल्यू ओवरऑल निगेटिव हो जाए तो नेगेटिव नेगेटिव इंटू करके भी पॉजिटिव हो जाता है, देन ऑल्सो ये पूरा पॉजिटिव मिलेगा। तो ऐसे करके हमने 2 केस बनाए जिसमें 4 सिचुएशन बनी है। उन चारों से आप लोग वैल्यूज निकालो। जैसे यहाँ से ये आ गया, ये मैंने चारों वैल्यूज निकाल ली। अब इन 4 वैल्यूज को आप चेक करोगे, इन 4 वैल्यूज में से कोई 2 वैल्यूज करेक्ट होते हैं, कोई 2 वैल्यूज रॉन्ग होते हैं। दिखाती हूँ कैसे। अगर मैंने डाला x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2, दैट मीन्स कि -1 0 ऐसे पॉजिटिव साइड बढ़ेंगे ना। सो आप समझो मैंने 0 डाला, तो 0 आप यहाँ पे डाल के देखो आपके f' में, इस वाले सिचुएशन, ये वाले इक्वेशन में, और पूरे में जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 0 डालोगे। अगर मैंने x इज ग्रेटर देन -2 सिचुएशन लिया तो मैंने पुट किया, समझो x इज इक्वल टू 0, -2 से बड़ा है, ठीक है, तो मैंने 0 लिया। 0 आप डालोगे, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 प्लस 2 इज 2, 0 प्लस 6 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12 पॉजिटिव, और 12 इंटू 3 ये भी बाहर है, 24 पॉजिटिव आ रहा है। सो दैट मीन्स कि ये वैल्यू करेक्ट है मेरे लिए। अंडरस्टूड। वैसे हम लोग बाकी की वैल्यूज चेक करेंगे। जैसे x इज ग्रेटर देन -6, तो -6 से बड़ी वैल्यू में क्या ले सकती हूँ, जैसे मैंने लिया -5। -5 आप यहाँ पे डाल के चेक करो, एट x इज इक्वल टू -5। -5 डालेंगे तो -5 प्लस 2 विल बी -3 एंड -5 प्लस 6 इज +1। सो अगर मैंने इसको ओवरऑल देखा ना बच्चों, तो ये निगेटिव आ रहा है। सो दैट मीन्स कि ये वैल्यू मेरे लिए रॉन्ग है, मतलब ये उस पर नहीं बैठ रहा है। ओके फिर हम लोग x इज लेस देन -2, लेस देन मतलब निगेटिव साइड जाएगा, दैट मीन्स -3 वाला इधर नेगेटिव इन्फिनिटी साइड। सो अगर मैंने -3 डालती हूँ, सो -3 प्लस 2 इज -1, -3 प्लस 6 इज +3 एंड अगेन प्लस माइनस विल बी माइनस, सो ये भी मेरे लिए रॉन्ग है। सो वैसे करके हमें 1 बाय 1 चारों चेक करना है। x इज लेस देन -6 मतलब -6 से लेस है, यानी कि -7 -8 वहाँ पे चेक करेंगे। सो -7 प्लस 2 निगेटिव नंबर आ रहा है, -7 प्लस 6 इज ऑल्सो निगेटिव, देन निगेटिव निगेटिव मिलके इंटू करके पॉजिटिव हो जाएंगे। दैट मीन्स कि ये ठीक है, क्योंकि मुझे ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए। इस तरीके से मुझे केसेस बना के सोचना है। इंक्रीजिंग है तो मैंने इंक्रीजिंग का केस लगाया है। डिक्रीजिंग होता ना, समझो डिक्रीजिंग पे वैल्यू निकालना होता है तो मैं डिक्रीजिंग का केस लगाती। डिक्रीजिंग मतलब ये ओवरऑल इज निगेटिव होना चाहिए एंड 2 फंक्शन, 2 नंबर्स, 2 फैक्टर का प्रोडक्ट निगेटिव कब होता है, जब उन दोनों में से कोई एक निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है।
ये मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट वी डोंट नो ना कि कौन सा प्लस कौन सा माइनस, तो वहाँ पे भी दो केस बनते हैं, एक बार ये प्लस ये माइनस लेते हैं, एक बार ये प्लस ये माइनस लेते हैं, फिर से वहाँ से बेसिक 4 वैल्यूज़ निकलते हैं, चेक करते हैं चारों वैल्यूज़ पे 2 रॉन्ग 2 करेक्ट हो जाता है, देन जो 2 करेक्ट होती है वो आपका आंसर होगा, क्योंकि उसने बोला एट व्हाट पॉइंट या एट व्हाट वैल्यू, पॉइंट मांगे तो एक्स का वो वैल्यू, पॉइंट नहीं एक्चुअली वो आपको यही मांगेगा, एट व्हाट वैल्यू बोलता है, या इंटरवल फॉर्मेट में लिख के दिखाऊंगी अभी। सो मेरा अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो x इज ग्रेटर देन -2, एक ये आंसर है, एंड x इज लेस देन -6, यानी कि -2 से बड़ा जब होगा x और -6 से छोटा जब होगा तब आपका फंक्शन, ये वाला फंक्शन इंक्रीज बिहेव करेगा, अदरवाइज वो डिक्रीजिंग पे जाने वाला है। और अगर इंटरवल की बात करें तो -2 से बड़ा यानी कि -2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि -2 से बड़ा मतलब पॉजिटिव साइड जा रहा है, एंड -6 से छोटा मतलब -6 टू -इन्फिनिटी। चूंकि इन पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, लेस देन और ग्रेटर देन होता है प्रॉपर, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, इफ यू नो द ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, एंड इन्फिनिटी को कभी भी क्लोज ब्रैकेट लगता नहीं है। तो चूंकि यहाँ लेस देन तो है नहीं, ग्रेटर देन और लेसर है, दैट्स वाई ये एक्सक्लूडिंग रहेगा। सो -2 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट्स में आएगा, एंड -6 टू -इन्फिनिटी भी ओपन ब्रैकेट में आएगा। तो ये 2 इंटरवल हो गए। अगर इंटरवल पूछे या आपको समझो कहीं पे MCQs में क्वेश्चन आ रहा है तो इंटरवल फॉर्मेट दिया तो ये आंसर है, अदरवाइज ये आंसर। अंडरस्टूड? तो ऐसे करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग बिहेव करेगा और किस पॉइंट पे डिक्रीजिंग बिहेव करेगा। अच्छा, मैंने शुरू में एक चीज़ बोली थी, दिस इज द मेथड फॉर बोर्ड्स। चूंकि बोर्ड साइन डायग्राम नहीं फॉलो करता है, वो अप्लीकेबल नहीं है बोर्ड्स के अंदर, तो आपको ऐसे दिखाने से चेक करना है। लेकिन समझो ये क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं तो मुझे ये करने का नीड ही नहीं है। वहाँ पे मैंने एक शुरू में एक वर्ड बोला है साइन डायग्राम। साइन डायग्राम क्या होता है, मैं यहाँ से अपना साइन डायग्राम बना देती हूँ, एक मैं बना के दिखा देती हूँ बच्चों की कैसे बनाते हैं साइन डायग्राम। दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ देखो, ये जो एफ डेस एक्स है, आप इसका साइन डायग्राम बनाओ। जो फैक्टर निकले हैं वो कहाँ पे आपका 0 हो रहा है फंक्शन, वो लिखना है। अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू -2 डाली ना तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे रीजन है कि हम इक्वल टू साइन नहीं लगाते, ग्रेटर देन और लेस देन, बड़ा या छोटा, क्योंकि फंक्शन 0 हो गया तो मैं कैसे जज करूंगी कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्योंकि 0 ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे आपको साइन डायग्राम में क्या करना है, वो 2 पॉइंट मार्क करो जहाँ पे आपका फंक्शन 0 हो रहा है। सो यहाँ पे -2 डाला तो पूरा 0 हो जाएगा, एंड -6 डाला तो भी पूरा 0 हो जाएगा। सो समझो, एक मिनट इधर बना दीजिए थोड़ा, समझो ये -2 ये -6, यहाँ पे आपका फंक्शन 0 हो रहा है, इसलिए मैंने वहाँ पे ऐसे लाइन बनाया है, एंड ये समझो मेरा 0 है। वैसे 0 मेंशन करने की नीड नहीं होती है, बट ठीक है, मैंने वो 0 से वैसे ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली, बट नंबर लाइन है तो वो 0 बनता है तो समझ में आता है, हाँ ये नंबर लाइन है, ऐसा प्रॉपर दिखता है वो, दैट्स वाई ओनली। सो जो आपके पॉइंट पे 0 आएगा ना, ये हमारा मार्क हो गया। अभी देखो 1 2 3 मार्किंग हो गई, करेक्ट, क्योंकि दोनों निगेटिव साइड ही आ गए। ठीक है, अभी आप -7 से नीचे चेक करोगे, मतलब -6 से लेसर, -6 से लेसर मतलब -7 -8, जो मैंने यहाँ पे चेक किया। -7 जब मैं इसमें डालती हूँ तो ये पूरा पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये नेगेटिव, बट नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, और बाहर तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव। दैट मीन्स कि यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव बिहेव कर रहा है। तो ऐसे केस बनाने की नीड नहीं है, चीज़ वही है। ट्रिक्स पता है क्या बच्चों आपको क्या होता है, ट्रिक्स कहीं से अलग नहीं बनती, वहीं से हम लोग कुछ शॉर्टकट एक ऐसा मतलब डायरेक्टली कुछ कर देते, दैट इज ऑल्सो ट्रिक। तो यही फंडा तो वही है ना, चेक तो वही कर रही हूँ, बट ऐसे लिख के नहीं कर रही हूँ, ऐसे प्रॉपर केस बना के नहीं कर रही हूँ। जैसे जैसे मार्किंग कर दिया कहाँ से रहा उसके इधर उधर मैं चेक करूँगी। सो -6 से मैंने चेक किया पॉजिटिव आ रहा है, -6 से -2 के बीच में कोई भी वैल्यू आप लो, यहाँ से यहाँ के बीच में समझो 0 उठाया, 0 पे आप चेक कर लो, ये 0 ये 0 ये पॉजिटिव आ रहा है ये भी, तो ये मेरा पॉजिटिव आ गया। अब -2 से ग्रेटर पे चेक करो, -1 है 0 है 1 है 2, आप कोई भी चेक कर लो। तो वहाँ पे समझो नहीं, एक चीज़ और रह गई क्या, हाँ 3 पे भी 0 हो रहा है ना बच्चे, नहीं सॉरी, -2 के इधर चेक किया, -6 से इधर चेक किया, -6 से बड़ा -6 से छोटा, -2 से बड़ा -2 से छोटा। ठीक है, सो -2 से बड़ा अगर मैंने चेक किया, बट
एक मिनट, मेरा कुछ तो रॉन्ग हो गया है। -6 से -2 के बीच समझो मैंने डाला, ये मेरा ये वाला पोर्शन हुआ। -6 से -2 के बीच समझो मैंने डाला आपका नंबर -4। हाँ, -4 इसके बीच आने वाला है, करेक्ट। सो -4 यहाँ डाला तो ये नेगेटिव आया, -4 यहाँ डाला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, करेक्ट, ये मेरा नेगेटिव आया। देन -2 से बड़ा चेक करूंगी, -1 डालो, 0 डालो, तो ये पॉजिटिव दे रहा है, 0 पे ये पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आगे पूरा पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि मुझे कोई और जगह चेक नहीं करना है। अगर कुछ और होता था तो मैं वो मार्किंग करती हूँ, फिर उसके आगे चेक करती थी, करेक्ट। तो मेरा ये ऐसे बिहेवियर आ गया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो आप देख लो, -2 से बड़ा पे पॉजिटिव आ रहा है, -6 से छोटे पे पॉजिटिव आ रहा है। ये दो इंटरवल निकल गए इंक्रीजिंग के लिए, और डिक्रीजिंग के लिए -6 से -2 के बीच का इंटरवल, जहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है। सो ऐसे हम साइन डायग्राम से हम सिर्फ क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, फैक्टराइज करना है, और उसके हिसाब से हम यहाँ मार्किंग करेंगे, साइन डायग्राम बनाएंगे, और यहीं से हम लोग अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑन द सेम टाइम बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या आने वाला है। सो दिस इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। और इसमें दो ही कॉन्सेप्ट आते हैं बच्चों, एक जो मैंने पहले से बताया आपको कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वो चेक करना है, एंड सेकेंड किस पॉइंट पे एक्स की किस वैल्यू पे वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो पॉइंट बताना। तो वो मैंने आपको इसमें दोनों बता दिए, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी, विद बोर्ड पैटर्न एंड विद कॉम्पिटिटिव आप कैसे कर सकते हैं। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो अगर फिर भी कुछ डाउट है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ and subscribe my channel so that you will get another videos also. So ये मेरा टॉपिक यहाँ पे क्लोज हो गया बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सो वो एक्सप्लेन करूँगी। सो वो वहाँ पे पूरा मैक्सिमा मिनिमा आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, बाय।